नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं तथ्यों का वर्गीकरण। और आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ आपको मात्र समझना है, ना ही लिखना है ना ही रटना है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस है। इसके बाद में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका PDF आपको मैं, जो मेरा चैनल है, एक मिनट, वहाँ का क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल, वहीं पर से मैं इसका जो पूरे PDF में डाल दूँगा, तो वहीं पर से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी ओर से जितनी क्लासें मिलेंगी आप सभी को पहुंच पाएंगी। ये चैनल नेम है ये वाला। जैसे आप डालेंगे ना यूट्यूब पर जितेंद्र सिंह गेरे एम, वैसे चैनल मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आधा मैं पढ़ा करके रिवीजन करवाऊंगा, इसके बाद तब फिर मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको मात्र ध्यान से समझना है। मैंने इसके साथ साथ आपको एक कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कंटेंट कैसा है, ठीक है, और तरीका कैसा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो द्रव्य में क्या क्या आ जाता है। तो चलिए हम पदार्थ से स्टार्ट करते हैं, आखिर है क्या पदार्थ। ठीक है, ठीक, आपको दिख रहा होगा बड़ा सा। आप इस वीडियो की जो क्वालिटी है ना यूट्यूब में, वहाँ पर से इस वीडियो की जो क्वालिटी है उसको सही कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो लगभग शूट होती है ना, तो लगभग 480 या फिर 540 में शूट होती है। लेकिन जब ये यूट्यूब पर डाली जाती है तो इसका मतलब कि 144 पर चलने लगती है। तो आपको यूट्यूब पर जाना है और वहीं पर आपको इस यहाँ पर 3 डॉट मिलेंगे, वहीं पर जा कर के आप लोग इसकी क्वालिटी को सही कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पदार्थ। ठीक है, मैटर, केवल एक पदार्थ, यानी इसमें केवल एक ही पाया जाता है। एक पदार्थ, केवल एक पदार्थ निश्चित संरचना के साथ मौजूद होता है। केवल एक पदार्थ निश्चित संरचना के साथ मौजूद होता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, तो इसके उदाहरण हैं लोहा और पानी। ठीक है, ये पदार्थ हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। देखो इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, सभी रटने वाली बातें होती हैं। अब बात करते हैं तत्व। हाँ, इसके बारे में देखते हैं तत्व। ठीक है, तत्व रासायनिक तरीके से सरल पदार्थों को, यानी रासायनिक तरीके से सरल पदार्थों में अपघटित, यहाँ पर अपघटित होना चाहिए, अपघटित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। यानी रासायनिक तरीके से ही सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तत्व। तत्व में कौन है लोहा, सोना भी है और ऑक्सीजन भी है। ये क्या है, तत्व है। ये जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, आपको ज़्यादा आज का पूरा याद करने वाला है। ठीक है, देखो इस हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें होती कि नहीं याद रखने होते तो फिर उन्हें याद करना ही होता है। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि हाँ कोई ट्रिक बना दो। जहाँ पर ट्रिक होता है और बताया भी जाता है। ठीक है, बात करते हैं यौगिक। वो इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, हिंदी बोलते हैं यौगिक, इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड। यानी दो या दो से अधिक रासायनिक ये संयोग से बनते हैं, और तत्व रासायनिक संयोग से अपघटित नहीं होते हैं। दोनों में अंतर है, तत्व में और यौगिक में। क्योंकि उसने बोला कि रासायनिक संयोजन से वो अपघटित नहीं होते हैं, और यौगिक बोलता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। इसमें कौन है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल।
यानी कि पानी H2O, जल, नीर, वाटर, जो भी समझो, ठीक है। कैसे बनता है जो H2O है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल बनाता है, पानी, ठीक है ना। तभी मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक। इसके साथ साथ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 1 मिनट, CO2, चीनी है और नमक है, यानी कि Na और Cl, 2 से मिलकर नमक बना है। हम लोग ऐसे नमक बोलते हैं, लेकिन किताबी भाषा में इसे लवण बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे साल्ट बोलते हैं, SALT, साल्ट, साल्ट मानी नमक, ठीक है। तो ये है। और ये बात चीनी का सूत्र, तो मैं चीनी सूत्र भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले याद करने का तरीका भी इसका है। वैसे रखो CH और वो कर लो, C12, H22, O11, O12, 1 मिनट, ये है चीनी का सूत्र। इसको आपको ध्यान रखना है। जल का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चीनी C6H22, सॉरी C12H22, O12, ठीक है। ग्लूकोज जब चीनी में जब हम चीनी को मिलाते हैं किसमें, जल में, तब ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और तभी कुछ एनर्जी भी मिलती है। तभी जो लोग उपवास वगैरह रखते हैं, चीनी का घोल यानी चीनी का शरबत पीते हैं, ताकि उन्हें ऊर्जा मिल पाए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी था कंपाउंड में। अब देखो कंपाउंड की कुछ मतलब कि परिपाटी होती है, यानी कुछ इनके गुण होते हैं, तो हम उन्हीं के देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि पहला कंपाउंड का यानी यौगिक का पहला गुण कौन सा है, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। देखो इसमें बोला है यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। किसको, कंपाउंड को, यानी कि यौगिक को, ठीक है। यानी यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। किसको, यौगिक को। दूसरा, यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों से भिन्न होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका। इसमें बहुत सारे अवयव शब्द आया है ना। हाँ, तो एक छोटे से पार्ट को हम अवयव कर सकते हैं, ये भाग को। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बताता हूँ H2O, इसमें 2 अवयव हैं, कौन, H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अवयव हैं, उसे अवयव बोलते हैं ना, छोटा अंग होता है, ठीक है। क्योंकि अवयव कई बार इस शब्द आ चुका है ना, इसलिए बताना जरूरी था। अब बात करते हैं तीसरा। इसका वर्ड तो नहीं है भाई, अरे भाई छोटा कर देता हूँ मैं। थर्ड, यौगिक के बनते समय प्रायः ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो अवशोषित होती है या फिर मुक्त होती है। यानी या तो वो अवशोषित करती है या फिर वो मुक्त हो जाता है, मुक्त होती है, ठीक है। कौन, कंपाउंड। ये सभी जितने मैं आपको नेचर पढ़ा रहा हूँ, ये सभी कंपाउंड के ही हैं। चार, यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक से अवयव, ये कई बार शब्द आया, अवयव मैंने ऊपर बताया था, अभी बताया था।
यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक से इसके अवयव द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित द्रव्यमान वही भाई, जैसे मैंने H2 लिख लिया तो इसका H2 वो क्या बोलते हैं, निश्चित है ना। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के जल बनाएगा, ठीक है ना। तब इसने बोला निश्चित है, ठीक है, इसलिए। पाँच, यौगिक का गलनांक यानी घुलना, गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक मतलब जमना एवं घनत्व निश्चित होता है। किसका? यौगिक का। यौगिक का गलनांक देखो, जैसे ही मान लो कि जल है, ध्यान से आपको ध्यान समझना है, H2O। ऐसे पानी हम लोग कहते हैं। जब कभी बर्फ हो, बर्फ पिघल जाए, उसे गलनांक बोलते हैं। और जो H2O जो कि तरल रूप में हो, द्रव रूप में हो, अगर वही जब जमता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब बर्फ पिघल रही हो तो उसे गलनांक बोलते हैं, लेकिन जब क्वथनांक वो है जब जम जाए लिक्विड तो क्वथनांक है, ठीक है। एवं निश्चित घनत्व वाला होता है, यानी एवं निश्चित होता है गलनांक और क्वथनांक किसका? यौगिक का। क्वेश्चन नंबर मतलब कि 6 पॉइंट है, यौगिक समांग होते हैं, मतलब कह रहा है कि एक से मिलकर बने होते हैं, समांग होते हैं, ठीक है। 7, यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। यौगिक समांग होते हैं, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, किसमें? यौगिक में। 8, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं इसमें। यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। अभी मैंने बोला था, जब मैं पानी का उदाहरण लिया था, मैंने वाटर का उदाहरण लिया था, तो इसमें सबसे सटीक बैठता है यौगिक में, ठीक है। यानी कि यौगिक का एक रासायनिक सूत्र होता है जो कि निश्चित होता है। 9, यौगिक का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है, साथ ही अवयव पदार्थों के घनत्व का औसत नहीं होता है। देखो घनत्व क्या है, कई बार शब्द है ना, घनत्व घनत्व घनत्व, ठीक है। किसी पदार्थ के जो अणु पास होते हैं फिर दूर होते हैं, इस बात पर निर्भर करता है घनत्व। देखो एक तरफ मैं उदाहरण लूँ, एक तरफ मैं थोड़ा से तो बताता हूँ घनत्व किसे कहते हैं। देखो एक तरफ मैं लूँ लोहा, लोहा, और एक तरफ मैं ले लूँ द्रव्य, द्रव द्रव द्रव्य नहीं, द्रव द्रव, एक तरफ मैं कह दूँ गैस। अब देखो यहाँ पर लोहा के अणु सबसे पास होंगे, क्योंकि देखो जब जितने भी मेटल होते हैं ना, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। ये कोई हम वुड ले लें, यानी कि हम कोई लकड़ी वगैरह ले लें, तो भी हमको मालूम पड़ेगा कि जो उसके अणु होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। जब हम तभी अगर हम कुछ धातु को किसी से पीट रहे हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो अलग का टॉपिक है। लेकिन धातु के अणु बहुत पास पास होते हैं। अब बात करते हैं द्रव, इसका वर्क क्या है। देखो अब लोहे के बाद में थोड़े दूर दूर अणु होते हैं द्रव के, और सबसे दूर अणु होते हैं गैस के। यानी अगर मैं गैस को किसी कंटेनर पर मैं भर दूंगा, भले ही वो चाहे 2 किलो गैस हो, तो उसके अणु खूब दूर दूर पूरे टैंक में पूरे फैल जाएंगे, कोई भी हो, ठीक है। इसलिए मैंने घनत्व बताया है। ये घनत्व का सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में मैं मानता हूँ। यानी कि लोहा एक तरह मैंने द्रव में, अगर आपको मानना है तब जल मान सकते हैं,
और गैस में आपको बहुत सारी हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसें आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण यानी कि मिक्सचर। इससे क्या अब देखो, मिश्रण ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ मौजूद होते हैं। पहली बात, इसमें एक भी पदार्थ हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है मौजूद, एक समान अथवा अलग अलग अवस्था में हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं ना मिश्र धातु। मिश्र धातु वो है, इस शब्द से मालूम पड़ता है कि कोई धातु है जिसको बहुत सारे धातुओं से मिलकर बनाया गया है, उससे बोलते हैं मिश्र धातु। फिर है मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सल्फर है, जो गंधक वगैरह लोग बोलते हैं वही, ठीक है, मिट्टी है। शीतल पेय, शीतल पेय जो तुम्हारा वाटर होता है वो। मिक्सचर, अभी तो हम मात्र मिक्सचर के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसकी हमने जो जो मैंने तुमको कंपाउंड में पॉइंट पढ़ाए थे, सेम वैसे मैंने पॉइंट लिए हैं मिक्सचर में, मतलब यानी कि मिश्रण में। आपको हर चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है। मिश्रण से इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा, जैसे छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है मिश्रण को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो लिखा है मिश्रण से इसके अवयव पदार्थों के भौतिक विधियों, जैसे छानना, किसी चीज़ को अगर हम छान देते हैं तो उसके, जैसे कि मैं मिश्रण मैं कर दूँ पानी का और कर दूँ बालू का, ठीक है। तो भौतिक विधि द्वारा कैसे, मैं किसी टिश्यू पेपर से या या किसी कपड़े से, किसी छन्नी से छान सकता हूँ, तो जल जल नीचे चला जाएगा और रेत हमेशा ऊपर रह जाएगी। वाष्पन, जैसे कि कहीं पर अगर जल भरा हुआ है किसी तालाब में या किसी पोखर में, किसी उसमें झरने में, तो गर्मी के दिनों में वाष्पन बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है ना, यानी जो जल होता है आसमान की ओर उड़ने लगता है वो, और दिन पर दिन उस तालाब का पानी कम होता चला जाता है। और वाष्पन की क्रिया सर्वाधिक तेज होती किसमें, गर्मी में, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, कोई ठोस अगर सीधा गैस में बदल रहा है उसे ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में हम बात करते हैं तो देखो, कभी कपूर का नाम सुने हैं ना, कपूर का नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा। कपूर को तुम ऐसे किसी ऐसे ज़मीन पर ही रख दो, धीरे 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 वो वाष्पित हो जाएगा, धीरे धीरे उड़ जाएगा वो, ठीक है। कपूर है, नेलफ्थलीन है, ऐसे बहुत सारे आते हैं जो कि उनको ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को, ठोस में गैस से बदलने को विधि को, प्रक्रिया को, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं। कह रहा है कि मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये सभी तुम्हारा याद करने वाला, लेकिन जितना मुझसे एक्सप्लेन मैं कर पाता हूँ अपने बेहतर तरीके से मैं करता हूँ, उतना मैं कर दूंगा। बाकी सभी आपको ये रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको लिखना होता है, समझना होता है, और आंसर भी सही करने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थर्ड नंबर है मिक्सचर का। मिक्सचर के बनते समय ऊर्जा यानी कि ऊष्मा प्रकाश के रूप में ना तो अवशोषित होती है और ना ही मुक्त होती है। ये पॉइंट हमें कंपाउंड में भी मिला था, ये वाला, ठीक है ना, थर्ड नंबर वाला पॉइंट पूरा। 4, बात करते हैं मिश्रण का संगठन निश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है, निश्चित होता है, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में ही तो जल बनता है। यानी कि हाइड्रोजन जब मैं 2 अणु मिला दूंगा और ऑक्सीजन के 1 अणु मिला दूंगा तो पूरा मिलाकर मिलने के बाद क्या बनेगा, पूरा जल ही बनेगा, ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अवयव द्रव्यमान से भी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सी, हाँ, मैंने जल का उदाहरण लिया था ना कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अगर अणु में मिला दूंगा तो जल बन जाएगा। इसलिए इसने बोला है कि मिक्सचर का संगठन निश्चित होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके अवयव
द्रव्यमान से किसी भी अनुपात में हो सकता है। निश्चित होता है और किसी भी अनुपात में हो सकता है ये। मिश्रण का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, और हमने जो पढ़ा था ना कंपाउंड, उसमें होता है। ठीक है। विलयन विलयन जो कि समांग होता है, यानी जब कोई एक ही तत्व से मिलकर के, एक ही पदार्थ से मिलकर, या कोई एक ही तत्व से मिलकर जब कोई कुछ बनता है, उसे समांग कहते हैं। और जो अलग अलग तत्व से मिलकर बने उसे हम विषमांग कहते हैं। बात खत्म। विषमांग यानी अलग अलग, समांग मतलब एक ही। 7, 1 मिनट। 7 नंबर है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, हो सकते हैं। 8 है, मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि उसको मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर तुम्हारा 9 है, 1 मिनट में हटा देता हूँ सही तरीके से। मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्वों का औसत होता है। वो औसत देखो, जैसे कि अगर कोई संख्या हो, मान लो 3 संख्या, 1, 1 मिनट में मैं ही कर देता हूँ कुछ। हट जा भाई। 1 2 3, मान लो कोई, अगर मुझको औसत निकालना हो किसी का, जैसे मान लो कोई संख्या से, मान लो ऐसी संख्या है, अगर मुझे औसत निकालना है तो मैं सबको कुछ जोड़ दूंगा, ये अगर जब मैं काउंट करूंगा तो 6 आएगा। अब जितनी संख्या है उसे मैं भाग दे देता हूँ, तो औसत निकाल आता है, यानी कि 3 2 इसका आंसर आता है। इसलिए औसत ऐसे निकालते हैं, तो वो तो मैथ का औसत था। ठीक है। तो वही औसत, घनत्व का औसत इसने बोला है। अब बात करते हैं समांग और विषमांग। आपको हर चीज़ ध्यान से देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसलिए कितना बचा है भाई? ये भी चलो ठीक है, थोड़ा है भी। समांगी यानी होमोजेनियस, इसे समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और विषमांगी बोलते हैं हेट्रोजेनियस। ठीक है, ध्यान रखना है। मौजूद पदार्थ पूरी तरह मिश्रित व मिश्रित संरचना पूरी तरह एक समान, जैसे कि उदाहरण में है हवा है, समुद्र का, 1 मिनट, समुद्र का जल है, और चीनी का शरबत है। बात करते हैं विषमांग में। एक बार मैं देखूं कितनी तुम्हारी पीरियड, अरे खत्म है भाई, लास्ट है। 1 मिनट। विषमांग यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, कट नहीं रहा। देखिए विषमांगी, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहा है? विषमांगी पदार्थ एक दूसरे से अलग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिश्रण की संरचना एक समान नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। उदाहरण, गंदा पानी विषमांगी है। रेत में मिट्टी, रेत सॉरी पानी में रेत, अभी मैंने इसका उदाहरण आपको दिया था। रेत, पानी में रेत और मिट्टी, ठीक है, विषमांगी होती है। यानी कुछ भी मिला दो, दो अवयव लेकर दोनों को अलग अलग मिला दो, कैसे भी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, वही आपका विषमांगी बन जाएगा। ठीक है। और आपका ब्लड है, जो कि आपका रक्त है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से हमारी क्लास एंड हो रही। ठीक है। ठीक है, ये आपका चैनल नेम है। यहाँ पर से आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ओर से जितनी क्लासेस चलेंगी प्लस उसका पीडीएफ दोनों हम आपको देने वाले हैं। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप इस वीडियो से कुछ सीख कर के ही जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं क्लास को मतलब कि क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो मेरा गला भी सूख गया है, तो मेरी
ज़ुबान भी थोड़ा लड़खड़ाने लगी है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने की आदत मेरी है नहीं, इसलिए ठीक है। चलिए मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है।